नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चुनाव आयोग की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के हैं वो उसमें शामिल हुए थे, उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें राजद की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शामिल हुए। उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर जो बैठक हुई उसमें जेडीयू चाहती है कि चुनाव प्रचार नहीं हो, लोग वहां तक नहीं पहुंचे। इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने जमकर प्रहार किया है। आप सुनिए जगदानंद सिंह क्या कुछ कहते हैं। एक बात जान लीजिए, एक एजेंडा पर बैठक थी, यहाँ कई एजेंडा आ गए, तो हम लोगों ने सब मिल करके कहा आज एक एजेंडे पर बात आप करिए। अन्य एजेंडा पर 7 एजेंडा 8 आप डाले हैं, 7 पर बाद में होगी। आज का एजेंडा क्या था कि चुनाव का प्रचार कैसे हो। षड्यंत्रकारियों का विचार है कि चुनाव प्रचार न हो। केवल 1-2 रूलिंग पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां यहाँ खड़ी हैं, सब लोग विरोध, और सबकी एक राय। आप कहाँ है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हो, क्योंकि यदि आपने बातों को लोगों तक नहीं पहुँचाया तो डेमोक्रेसी नहीं देश में रहेगी। हम लोगों ने कहा हमारे पास साधन क्या है इंटरेक्शंस का, पीपुल टू द लीडर। एक, हम वहाँ जाते हैं, एक तो मैनिफेस्टो डाल देते हैं, लेकिन अपने हम बहस को क्या करते हैं, हियर द मिस रूल। हम एक चाहते हैं न्यू गवर्नेंस, हमारी ये है आपको ये साधन देना। अब टीवी पर जो आज बोल रहे हैं, हाथ में उनकी टीवी है, ये बड़े बड़े स्क्रीनों पर लगा करके ये बात कर रहे हैं, ये धनवान हैं। जियो उनके साथ है, माफ करना, और उनके साथ खरबपति लोग हैं। हम लोग के पास एक जवान है और गरीबों को आवाज सुनाने की एक ताकत है और गरीबों को सुनने की इच्छा है। आप रोकोगे किसी चीज के नाम पर? हमने कहा यहाँ बैठाए हो हमें 50 लोगों को, वेयर द फिजिकल डिस्टेंस। जो चुनाव कमीशन के पास एक बैठने की जगह फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिस्कशन बिटवीन टू, नया टेक्नोलॉजी से प्रचार हो। जिसके पास खरबपतियों के पास साधन हो वो प्रचार करे, कि हमारे छोटे छोटे दल जिनके पास साधन नहीं है लेकिन जन है। आपने क्या मांग रखी? सुन लिया, धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें, हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। डिस्कशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अरबपतियों और खरबपतियों के यहाँ। लेकिन यदि ये नहीं चाहते हो, द बेस्ट वे, कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो। कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाएगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। अब बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, ये द माई मैनिफेस्टो, एनफ। और नहीं, यदि उसको एक्सप्लेन करना है, पीपुल्स के साथ कमिट करना है। हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है, तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा। क्या रूलिंग पार्टी ने क्या कहा जी? सर, रूलिंग पार्टी एक फेज में चुनाव कराना चाहती है, आप तो इससे पक्ष में है कि नहीं? आप ख्याल कर लो, खरबपति क्या चाहेगा? माफ करना, आप जिन घरों से आए हो, ऐसा नहीं है कि यही प्रोफेशन आप चाहते हो, लेकिन जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो, परिवार के पालन पोषण के। खरबपति क्या चाहेगा? इस आप यदि सही चीज दिखाओगे तो औजार हाथ से छीन लेगा। माफ करना, हम लोग तो यही करें कि हमारे औजार को मत छीनो, हमें जाने दो पीपुल्स के बीच में। हाँ, एक चीज करो, मास्क लगा के जो नहीं जाएगा मत जाने दो। यदि हम सुनो, या आप थर्मल स्क्रीनिंग कर दो, वीआईपी की मीटिंग में बम ब्लास्ट न हो जाए, उपाय करते हैं ना। याद हमने कहा 300 बूथ औसत रहता है एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में 1500 पुलिस लगाते हो, और हमारा सेंट्रलाइज यदि मीटिंग होगा तो 10-20 पुलिस लगा करके हमें चाहोगे तो सारी चीज को मेंटेन कर लोगे। जदयू कह रही है कि एक फेज में चुनाव होगा, आप लोग की तरफ से क्या कहना है? उसमें हमको कोई दो राय नहीं। आप एक फेज में करा लो, लेकिन एक फेज कराने का कंडीशंस आज ही क्यों? दोनों चीज, यदि प्रचार के वो साधन जो पहले से परंपरागत थे
तो कितने फेज में होगा कोई हमसे मतलब नहीं। लेकिन आप ये चाहते हो कि हम प्रचार न करने दें, हम लोगों से मिलने ना दें, लीडर और पॉलिटिकल लीडर को और पीपल्स को भेंट ना होने दें, सख्त एतराज हमको। लेकिन आप हमें जाने दो जनता के बीच में, उन मैदानों में प्रशासन ख्याल कर लेना। मैंने एक बात कहा, स्क्रीन से लाखों जगह पर तुम्हारा प्रचार होगा, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाओगे। आयोग का और क्या मानना था? आयोग ख्याल कर लीजिए, आयोग का यही कुछ नहीं कहना है। आयोग अफसोस, हम लोग मशीनों के बारे में कहते रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। कहीं न कहीं आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है, और इस काम को उसने किया तो भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और चुनाव संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेवारियों के बोध के साथ जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज है। जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि क्षेत्र में लोग जाएं, वो लोग पूंजीपति हैं, उन्हें जाने में ऐतराज है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्षेत्र में जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और फिर चुनाव प्रचार हो। साथ ही साथ एक फेज में चुनाव को लेकर कहा कि इस पर हमारी कोई दो मत नहीं है, हम भी चाहते हैं कि एक फेज में ही चुनाव हो। आप बन रहे हैं हेडलाइंस PR के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।